नहीं मिल रहा है। उसका फोन अभी तक ऑफ है, पता नहीं कहाँ है वो। हेलो अंकल। ये कोई आने का वक्त है? सॉरी अंकल, आज थोड़ा लेट हो गया। ये बताओ कुजे कहाँ है? शायद कहीं बाहर गया होगा। झूठ मत बोलो अली, सच बताओ वो कहाँ है? और ज़ैनब कहाँ है? उसे ऑफिस छोड़कर आया हूँ। क्यों, क्या हुआ? पुलिस वाले आए थे, खुजे के बारे में पूछ रहे थे। अच्छा, क्यों? अली अनजान बनने की कोशिश मत करो, बताओ कहाँ है कुजे? कसम से अंकल मुझे कुछ नहीं पता। वो शायद रोलर का ऑर्डर लेने गया होगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। कुजे कल रात तक यहीं पर था। सच में? वो हुसैन भाई के पास कोई फोटो प्रिंट करवाने गया था। मैंने उसकी मदद की, मैं भी कम पागल नहीं हूँ। कौन सी फोटो? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें पता है कुजे पिछले हफ्ते फरहाद के घर में चोरी से घुसा था और फरहाद ने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। लेकिन कुजे तो हफ्ते भर से यहाँ नहीं था। नए काम की शुरुआत में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं और उसे यहाँ की कोई फिक्र नहीं है। ढेर सारी तैयारियां करनी है और वो गायब है। और देखो, मैं एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूँ, उसकी वजह से मैं किसी भी परेशानी में फंसना नहीं चाहता। अच्छा, मैं उसे फोन करता हूँ। कोई फायदा नहीं, उसका फोन कब से बंद है। मेरी बात मानिए, वो किसी काम में ही बिजी होगा। एक नंबर का झूठा वो है और उससे भी बड़े तुम। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं अंकल? ये भी तो हो सकता है कि वो किसी काम में बिजी हो। वो कमीना फरहाद उसे फंसाना चाहता है, इसलिए वो झूठ बोल रहा होगा। आज तो हम उसके राज का पर्दाफाश करने वाले थे। हाँ, यानी आज तुम दोनों साथ साथ थे तो झूठ क्यों बोल रहे हो? सामी अंकल, मेरी बात मानिए और आप कुजे पर भरोसा रखिए। तुम दोनों इतना झूठ बोलते हो, कैसे भरोसा करूं मैं? प्लीज अंकल, इस बार कुजे पर भरोसा कीजिए। कुजे फरहाद वाला मामला किसी भी हाल में सुलझा कर रहेगा। वो इसी कोशिश में है, आप देखना। वो जल्द से जल्द फरहाद का असली चेहरा सबके सामने लाएगा। अभी मत बुलाइए कुजे को। मुहूर्त से पहले तक वो यहाँ नहीं आ सकता। उसे फोन भी मत कीजिएगा प्लीज। वो मुझे जहाँ भी दिख गया ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अंकल, मेरी बात का यकीन कीजिए। ये बताओ, ज़ैनब तुम्हारे घर पर है? ज़ैनब अपने ऑफिस गई है और वो बिल्कुल ठीक है, आप घबराइए मत। नालायक कहीं का। हेलो, वेलकम मैम। मुझे एक ब्राउन ब्रेड चाहिए। ओके, ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। कुछ पता चले तो बताइए। थैंक यू, गुड बाय। बेटा, मैंने कहा था ना पुलिस तक बात मत जाने देना। बोला था या नहीं, बताओ। लेकिन तुमने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी, अपनी ही मर्जी चलाई, सिर्फ अपनी मर्जी चलाई। बेकिर भाई, दरअसल मुझे ये डर था कि कहीं वो किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाए, तो मैं क्या करता। और पुलिस के पास जाने के अलावा मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था ना। बेटा, सच तो यह है कि वहां तुम किसी के बुलावे पर नहीं गए थे, चोरों की तरह उसके घर में घुसे थे। हाथ में आई हुई बाजी तुमने गंवा दी है। अब तो वो इस बात का फायदा उठाएगा ही, और इसीलिए उसने तुम्हारी कंप्लेंट की है। मैं शर्मिन कोफलू से सिर्फ 2 कदम की दूरी पर था। बीच में बस वो शीशे की एक दीवार थी। बस मैं उसी दीवार को पार नहीं कर पाया। मैं नहीं चाहता था कि ज़ैनब मेरी वजह से किसी मुसीबत में पड़ जाए, वरना सिर्फ उसी की खातिर ही मैं वहां से भाग निकला। और वहां कुछ बच्चे भी थे। मैं नहीं चाहता था कि बच्चे वो सब देखकर डर जाएं, इसलिए मैं वहां से भागा। वो बुज़दिल खुद को बचाने के लिए बच्चों के स्कूल का इस्तेमाल कर रहा है। मैं तो उसके बहुत ही नजदीक पहुंच गया था। अब तक तो वो साला जेल में पहुंच गया होता, लेकिन तुम अभी भी बच्चे हो, बच्चे। खुद को दोष मत दो, ये तुम्हारी गलती नहीं है। एक दिन तुम ऊंचाई पर जरूर पहुंचोगे, लेकिन पहले तुम्हें खुद को बदलना पड़ेगा। एक बात सीखना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। एक कदम उठाने से पहले अगले 3 कदमों के बारे में सोच लो। भाई, फरहाद ने हमारे लोगों को चकमा दे दिया। नालायक कहीं के। शर्मिन कोफलू का कुछ पता चला?
वहाँ पर्दे के पीछे जो एक दरवाजा था। हाँ भाई, कमरा तो था, लेकिन जब उन्होंने पर्दा हटाया तो वहाँ कुछ भी नहीं था। उन्होंने उसकी फोटो भेजी है, अब देख लीजिए। हाँ दिखाओ। वो स्कूल भी खाली पड़ा था। वो उसे कहीं और ले गया। तो तुम्हें क्या लगता है? बिल्कुल वो उसे कहीं ले गया, और वो उसे छोड़ेगा क्या? मैं उसका घर जानता हूँ, लेकिन वो वहां भी नहीं होगा। अब सवाल यह है कि मैं उसे कहाँ ढूंढूं। थोड़ा सब्र रखो, उसे कोई गलती करने दो, पहले ढूंढ लेंगे, उसे ढूंढ लेंगे। वेलकम भाई। थैंक यू। तुम अंदर जाओ, अपनी पसंद का कमरा ले लो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। इस पर नजर रखना। आइए, इस तरफ आइए। इस तरफ से आइए। आई एम रियली वेरी सॉरी सर। मुझे नहीं पता उसने मुझे कैसे पहचान लिया।